हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 14 जून 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसको मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है फ्रेंच ओपन 2023 में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और हाल ही में जो है फ्रेंच ओपन 2023 का जो है 127वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो है किस देश से बिलोंग करते हैं? तो सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जैसे ही फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, वैसे ही इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और टेनिस ग्रैंड स्लैम के इतिहास में जो है सर्वाधिक बार जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले तो ये नोवाक जोकोविच बन गए हैं। और इन्होंने जो है टोटल कितने बार जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? 23 बार। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आपको याद रखना है, राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने जैसे ही फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता। तो राफेल नडाल ने जो है अपने कैरियर में जो है टोटल जो है 22 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। अब इनका रिकॉर्ड तोड़कर जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का जो है यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 2023 में जो है इसका 127वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है, पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है 2023 में। किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और वहीं पूछा जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो है 2023 में ये जीता है ईगा स्वियातेक ने जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आपको याद रखना है, पोलैंड देश से बिलोंग करती हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन जो है पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1891 में आयोजित किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि फ्रेंच ओपन जो है किस में आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, क्ले कोर्ट में आयोजित किया जाता है। किस में आयोजित किया जाता है? क्ले कोर्ट में आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो मई जून में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है जनवरी माह में एक आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा जो है ग्रैंड स्लैम आयोजित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आयोजित किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 1905 में की गई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। और यह किस कोर्ट में आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, हार्ड कोर्ट में जो है इसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कब आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि 2023 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2023 में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, ये जीता है नोवाक जोकोविच ने ही। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है, सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। 2023 में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में? तो ये आपको याद रखना है, आर्याना सवालेंका ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में जो है महिला एकल का खिताब जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो बेलारूस से बिलोंग करती हैं। किस देश से बिलोंग करती हैं? बेलारूस से बिलोंग करती हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। और यदि ऐसा पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्याना सवालेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। और दो और
ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। और जो तीसरा है, ये तो 2 हो गए, तीसरा जो होता है वो होता है विंबलडन ओपन। कौन सा होता है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ये भी ग्रैंड स्लैम होता है और इसका जो है स्थापना कब किया गया था? तो 1877 में। और ये जो विंबलडन ओपन होता है ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस जो है ग्रैंड स्लैम है। तो दुनिया का सबसे पुराना लिख लीजिएगा, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये है विंबलडन ओपन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो है किस कोर्ट में आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है विंबलडन ओपन का आयोजन जो है ग्रास कोर्ट में किया जाता है। किस में किया जाता है? ग्रास कोर्ट में इसका आयोजन किया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कब किया जाता है? तो जून जुलाई में जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2023 में तो अभी इसका आयोजन नहीं हुआ है। तो 2022 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो 2022 में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये आपको याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2023 में इसका आयोजन होना अभी बाकी है। तो 2022 का ये नाम आपको याद रखना है। 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है था? तो एलिना रायबकीना ने जो है 2022 में जो है विंबलडन ओपन का जो है महिला एकल का खिताब जीता था। और एक और जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। कब की गई थी? 1881 में की गई थी। और ये कहाँ आयोजित किया जाता है? किस कोर्ट में? तो हार्ट कोर्ट में आयोजित किया जाता है। किस कोर्ट में आयोजित किया जाता है दोस्तों? हार्ट कोर्ट में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगला आपको क्या याद रखना है कि इसका आयोजन कब किया जाता है? तो अगस्त सितंबर के बीच किया जाता है। अगस्त सितंबर में जो है इसका आयोजन किया जाता है, जो कि साल का जो है सबसे लास्ट वाला जो है ग्रैंड स्लैम है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि साल का सबसे लास्ट वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये है यूएस ओपन। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी 2023 में इसका आयोजन नहीं किया गया है। तो 2022 में जो है 2022 में यूएस ओपन का जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता था? तो पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने जो है ये खिताब जीता था। और अगला आपको याद रखना है कि 2022 में जो है यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये आपको याद रखना है ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक ना। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। अब काफ़ी बार जो है बड़े बड़े एग्जामों में यह पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम को जो है आयोजन के आधार पर क्रम में लगाइए। तो ग्रैंड स्लैम को जो है आयोजन के आधार पर कैसे क्रम में लगाना है? तो आयोजन के आधार पर जो है आपको क्रम में कैसे लगाना है? तो आयोजन के आधार पर सबसे पहले किसका आयोजन किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक ना। फिर दूसरा नंबर पर कौन सा आयोजित किया जाता है? फ्रेंच ओपन। तो दूसरे नंबर पे आपको फ्रेंच ओपन लगाना है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आयोजित किया जाता है? विंबलडन ओपन। और लास्ट में कौन सा आयोजित किया जाता है? यूएस ओपन। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्थापना के आधार पर ग्रैंड स्लैम को सही क्रम में लगाइए। तो स्थापना के आधार पर जो है सबसे पहले किसका आयोजन किया जाता है? तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो 1877 में दुनिया का सबसे जो पुराना ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन ओपन है। कौन सा है? विंबलडन ओपन, ठीक है ना दोस्तों। दूसरे नंबर पर जो है दूसरा जो है किसकी स्थापना की गई थी? 1881 में यूएस ओपन की स्थापना के आधार पर। तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन आएगा। फ्रेंच ओपन इसकी स्थापना विंबलडन ओपन की 1877 में, यूएस ओपन की 1881 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, जबकि फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में। और लास्ट में जो है किसकी जो है स्थापना की गई थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। कब की गई थी? 1905 में। ये आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको ग्रैंड स्लैम से याद रखना है। इतना जो है आप अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस
कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये 12 जून को मनाया गया है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा प्रत्येक साल जो है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुनिया का जो है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाल श्रम को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे रोका जाए, इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला आपको याद रखना है कि पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का। और 2023 में जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या थी? तो ये आपको याद रखना है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर 2023 की जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। अब यह जो है दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है एक एजेंसी है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इसके मेंबर कंट्री कितनी हैं? 193 मेंबर कंट्री हैं। और अगला आपको क्या याद रखना है कि 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है नोबेल पीस प्राइज 1969 में दिया गया है। और गिलबर्टो हुनगैबो जो हैं इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से। अब तक जो है जून माह में कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट जो है डेज मनाए गए हैं? तो अगला जो है 1 जून को मनाया गया है। 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है, दुग्ध दिवस मनाया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया है वो मनाया गया है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। अगला 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। अगला आपको याद रखना 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया है, आपको याद रखना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी? तो स्टैंडर्ड फूड सेव लाइफ 2023 में जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी, ठीक ना। 8 जून को जो है 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, विश्व महासागरी दिवस और एक विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। 9 जून को जो है विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया गया है। और अब 12 जून को जो है कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थीम जो है इंपॉर्टेंट डेज की आपको याद रखना है। इतना जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कर लीजिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता है। और इसमें जो विजेता टीम रही वो कौन सी रही? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर जीता है? तो आपको याद रखना है भारत की टीम को जो है
भारत की क्रिकेट टीम को हराकर जो है आईसीसी बिफ टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। तो उप विजेता कौन से देश की टीम रही? ये रही भारत। और इसका फाइनल मैच जो है ये कहाँ खेला गया? तो द ओवल के मैदान में जो है खेला गया। कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आईसीसी बिफ टेस्ट चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है सेकेंड जो है एडिशन आयोजित किया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है आईसीसी बिफ टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतने के साथ साथ यह जो है दुनिया की एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है जिन्होंने जो है तीनों फॉर्मेट में जो है विजेता बनी है। इन्होंने जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है और आईसीसी जो है वनडे का खिताब भी जीता है और अब जो है 2023 में आईसीसी बिफ टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया है। और ऐसा करने वाली जो है इतिहास की पहली क्रिकेट टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया टीम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ट्रेविस हेड ने जो है पहली फाइनल पारी में जो है इन्होंने 163 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, इसीलिए इन्हें जो है फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द फाइनल का जो है पुरस्कार दिया गया। किसको? ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। ये आपको याद रखना है। मैन ऑफ द फाइनल किसे चुना गया? ये ट्रेविस हेड को चुना गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आईसीसी जो है बिफ टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के पूरे जो है मतलब मैच में जो है किसने सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो आपको याद रखना है जो रूट ने। किसने बनाए हैं? जो रूट जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। इन्होंने टोटल जो है इस टेस्ट चैंपियनशिप में 1915 रन बनाए हैं। कितने? 1915 रन। और जो है सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? तो इसको लिख लेना मोस्ट रन, जो रूट। और सर्वाधिक विकेट, मोस्ट विकेट किसने लिए हैं? मोस्ट विकेट लिए हैं किसने? तो आपको याद रखना है नेथन लियोन ने जो है इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं आईसीसी जो है बिफ टेस्ट चैंपियनशिप में। इस संस्करण में, सेकेंड संस्करण में इन्होंने टोटल कितने विकेट लिए हैं? तो टोटल जो है इन्होंने 88 विकेट लिए हैं। ये आपको याद रखना है। तो नेथन लियोन या नाथन लियोन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। मैन ऑफ द फाइनल ट्रेविस हेड, जो रूट सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट नेथन लियोन। और विजेता बनी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो विजेता बनी कौन सी टीम? तो भारत की टीम बनी। और इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया है? आईसीसी टेस्ट जो है बिफ टेस्ट चैंपियनशिप का। तो इसका आयोजन आईसीसी के द्वारा कराया गया है। तो आईसीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दुबई यूएई में जो है इसका वर्तमान जो है हेडक्वार्टर स्थित है। जो है इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 को। और ग्रेग बार्कले जो है वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में रहा कि जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2023 का जो है 16वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो ये आपको याद रखना है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है गुजरात टाइटंस को हराकर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये जो है क्वेश्चन है। ठीक है ना? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है मध्य प्रदेश जो है राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको याद रखना है। लाडली बहना योजना के बारे में बात करें तो इस योजना की जो प्रमुख विशेषता यह है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जिनकी परिवार की आय जो है 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए से जो है कम है, उनके परिवार की आय जो है वार्षिक आय कह सकते हैं, तो ऐसे महिलाओं को जो है 1000 रुपये प्रति माह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना के अंतर्गत। और उनकी जो है एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि 23 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले जो है महिलाओं को जो है
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है यह जो है 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और यह जो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और इसके अंतर्गत जो है 1.25 जो है करोड़ मतलब 1,25,00,000 महिलाएं जो है लाभान्वित होंगी, ये भी आपको याद रखना है। और जो है वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है धीरे धीरे यह राशि जो है 1000 से 3000 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया जाएगा, ये शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश से क्या क्या चीज़ें याद रखना है, तो ये तो था लाडली बहना योजना। और आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश फीखो कमाई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है फीखो कमाई योजना जो है शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें जो है रोजगार जो है उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के साथ साथ जो है 8000 से 10,000 रुपये तक का जो है बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा जब तक वो प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री फीखो कमाई योजना के अंतर्गत जो है यह मध्य प्रदेश जो है बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का दूसरा जो है यूनिटी माल कहाँ बनाया जाएगा, तो गुजरात के बाद भारत का दूसरा जो यूनिटी माल बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो पहला संस्कृति वन जो है स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश का पहला पॉलीसिलिकॉन फैक्ट्री कहाँ जो है स्थापित की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है नीमच मध्य प्रदेश में। नीमच जिले मध्य प्रदेश में जो है देश की पहली पॉलीसिलिकॉन जो है फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अगला आपको याद रखना है कि एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू किया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी खजुराहो में। कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैध आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, तो वैध आपके द्वार योजना जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश बात करें इंडिया के मैप पे जो है मध्य प्रदेश कहाँ पास स्थित है, तो इंडिया के मैप पे मध्य प्रदेश जो है बीच में स्थित है, इसीलिए इसे मध्य भारत व सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता है और भारत का दिल हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश, इसकी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और इसकी नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है। इसका DLR नंबर आपको याद रखना है, DLR नंबर जो है यहाँ का 522911, मतलब 522911, फिर से लिख देता हूँ 522911। D फॉर होता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि मध्य प्रदेश में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 52 है, और L फॉर होता है लोकसभा की सीटें 29, यहाँ लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 11। तो DLR नंबर जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी प्रकार DLR नंबर भी याद रख सकते हैं, कभी भी आपको नहीं भूलेगा। D फॉर होता है डिस्ट्रिक्ट, L फॉर होता है लोकसभा की सीटें, मतलब उस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है, और R फॉर होता है राज्यसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 29 लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी। विधानमंडल की बात करें, यहाँ विधान परिषद की सीटें नहीं है, केवल विधानसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की सीटें जो हैं टोटल 230 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। एंग्लो इंडिया वाला जो है समाप्त कर दिया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की राजधानी भोपाल है, और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी कह सकते हैं वो इंदौर है, और इंदौर जो है लगातार स्वच्छता अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भारत का पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा है, तो ये इंदौर ही है। मिनी मुंबई के नाम से किसे कहा जाता है, तो इंदौर को ही जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो ये इंदौर ही है, ये भी आपको याद रखना है। और मंगून भाई छंगन भाई पटेल जो हैं वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी जानकारी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुआ है, तो 11 जून 2023 से इसका आयोजन किया गया है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में जो है
इसका आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के विदेश मंत्री एफ जयशंकर जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एफ जयशंकर के द्वारा की गई है। और इसमें जो है 200 प्रतिनिधि इफ जो है बैठक में भाग लिए हैं, ये आपको याद रखना है। अब वाराणसी में आयोजित किया गया है, तो वाराणसी को जो है हाल ही में एफसीओ की जो है पर्यटन राजधानी भी नामित किया गया है। तो एफसीओ की पर्यटन राजधानी जो है भारत के किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये वाराणसी को घोषित किया गया है। भारत का आध्यात्मिक शहर किसे कहा जाता है? तो भारत का आध्यात्मिक शहर जो है ये कहा जाता है वाराणसी को ही, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि दुनिया का जो सबसे लंबा नदी क्रूज है, इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दुनिया का सबसे लंबा जो है नदी क्रूज जहाज है, इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी से ही किया गया, वाराणसी से किया गया। और इसका नाम है MV गंगा विलास क्रूज। और ये दुनिया का सबसे जो है लंबा जो है रिवर क्रूज है, और ये जो है लग्जरी जो है क्रूज है। और ये यात्रा करेगा वाराणसी से लेकर जो है असम गुवाहाटी तक करेगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ बाया बांग्लादेश के बीच जो है यह यात्रा करेगा 51 दिनों में, पूरा फिनिश्ड करेगा यात्रा। 3200 किलोमीटर का टोटल यात्रा रहेगा इसका, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हाल ही में जो है नितिन अग्रवाल को जो है बीएसएफ के जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन अग्रवाल जो है केरल कैडर के जो है 1989 बैच के आईपीएफ अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में जो है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने पंकज कुमार सिंह का स्थान लिया है, और जो कि रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे दिसंबर 2022 में। 6 महीने तक ये पद खाली रहा। अब पुनः जो है बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नितिन अग्रवाल को नियुक्त कर दिया गया है। बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो है फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और ये जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है सीमा पर जो है तैनात किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।